हेलो। तो नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों को मैं अमरेंद्र कुमार नमस्कार करता हूं और आज पुनः अपने YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग जो हमसे जुड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं, हमारी वीडियो देखें, हमारे क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझें। यदि उनको अच्छा लग रहा है तो वो लोग भी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास आने वाले हैं। अब हर एक दूसरे दिन आपको मैथ में और साइंस में मोस्ट क्वेश्चंस का वीडियो मिलने वाला है। दमदार मसाला, जी हाँ जी, बिल्कुल दमदार मसाला। और आप लोग देखिएगा कि हमारे वीडियो से आपको कितना प्रॉफिट होगा, देखने से कितने क्वेश्चन हम इसमें से फंसेंगे, कितने क्वेश्चन इसमें से आपके टैली करेंगे बोर्ड एग्जाम में, है ना। बिल्कुल आप देखिएगा, हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं स्कूल में और आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके मैथ के टैली करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्याएं चेंज हो सकती हैं लेकिन आपको टाइप तरीका क्वेश्चन का वही आएगा। आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग आज इस वीडियो में, जो लोग नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी मेरा वीडियो लोड हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है बहुत देरी ना करते हुए तुरंत उसको वीडियो को एक दो बार देखिए, है ना। उसको समझने का प्रयास करिए, बहुत सरल भाषा में, अपनी भाषा में, गांव की भाषा में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा, अभी तक हम लोग इतने वीडियो देख चुके हैं। इस समय तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, ठंडक में हम नहीं वीडियो डाल पाए, लेकिन अब आपको पर डे एक दो दिन में पर डे वीडियो आपको मिलने वाला है, कोई ना कोई, है ना। तो आप लोग देखिएगा, आज हम लोग चैप्टर 12 इकाई 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? वृत्तों से क्षेत्रफल संबंधित क्षेत्रफल को। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर है, सॉरी बहुत अच्छा चैप्टर है। और आप देखेंगे कि इस चैप्टर से आपको एक नहीं दो दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? दो क्वेश्चन। मतलब ये हुआ कि ये दो दो नंबर के भी आए तो 4 नंबर आपके पक्के हैं। और यदि एक 4 नंबर में आ गया, एक 2 में आ गया तो 6 नंबर पक्के। मतलब ये कि इस चैप्टर से मिनिमम 4 नंबर आपके इस बार बनते हैं, है ना। क्योंकि कोरोना काल हुआ जिसकी वजह से 4 चैप्टर आपके कम हो गए, तो उन 4 चैप्टरों का जो एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आते थे, वो किसी न किसी चैप्टर में शिफ्ट होंगे। तो इस वजह से इस बार दो क्वेश्चन कम से कम बनते हैं, है ना। कम से कम 4 नंबर बनते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सरसाइज हैं। ज़्यादातर सवाल चित्र वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में मैं भी कह रहा हूँ कि चित्र बहुत कम आता है ना। फिगर बन के बहुत कम आता है। तो 90% चांस होते हैं कि फिगर वाला नहीं आएगा, है ना। विदाउट फिगर वाला आएगा, इसलिए बहुत कम इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है और अच्छे नंबर इस चैप्टर से आप उठा सकते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, हम लोग सुनेंगे, सीखेंगे कि क्या हमको निकालना है, किस चीज़ को निकालना है, उसको क्या कहते हैं, परिभाषा समझेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे, है ना। ये सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे आज के वीडियो में। इसलिए ये आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। यदि ये आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सारी बातें हमारी आपको समझ में आ गई तो आप एक्सरसाइज स्वयं हल कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, किसी तरीके की दिक्कत आपको नहीं होगी। यदि आज का वीडियो आपने देखा तो ये हम सब कुछ आपको आज तोड़ के रख देंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। सब कुछ निचोड़ आपको आज बता देंगे। यदि आज का वीडियो आपने देखा तो आप निश्चित विश्वास कीजिए कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, तो इसमें वृत्त तो होगा ही होगा। क्या होगा? वृत्त होगा। तो सबसे पहले ये चलिए हम बनाते हैं एक वृत्त। क्या बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। ये हमने वृत्त बनाया, है ना। ये हमने वृत्त बनाया, देखिएगा ये आपका वृत्त बन के तैयार हो गया, देखिए, है ना। ये आप लोगों का वृत्त बन गया भाई, जैसा बन पाया। ये आप जानते हैं कि जहाँ पे प्रकाल आप रखते हैं वो वृत्त का केंद्र होता है। इसको हम लोग ओ से नोट करते हैं, है ना। तो ये आपका वृत्त का केंद्र होता है।
और अब हम लोग अध्ययन करेंगे वृत्त के बारे में। पहले समझ लीजिए वृत्त में क्या क्या होता है। वृत्त में त्रिज्या होती है, जीवा होती है, परिधि होती है, व्यास होता है ना। ये सब चीजें वृत्त में होती हैं। तो जो जहाँ पे प्रकार लगते आप हैं उसको वृत्त का केंद्र कहते हैं, इसको ओ से नोट किया जाता है। ठीक है। इसके बाद यदि वृत्त को, ये वृत्त की परिधि होती है, क्या होती है, ये आपकी वृत्त की परिधि है। ये वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, है ना। और वृत्त के केंद्र से होके जाने वाली है, देखिए एक एक करके समझिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र ये है। इसके बाद त्रिज्या की परिभाषा। तो वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को, वृत्त के केंद्र को कहीं भी आप परिधि तक यदि मिला देंगे, परिधि तक ले जाएंगे, तो उस रेखाखंड की लंबाई को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपकी तो त्रिज्या हो गई। इसके बाद देखिएगा व्यास। क्या देखेंगे, व्यास। तो व्यास वो होता है जो वृत्त के केंद्र से होकर सब खींची गई सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। समझ गए, ये वृत्त का केंद्र था। तो वृत्त के केंद्र से होकर खींची गई जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, और यही सबसे बड़ी जीवा होती है। अब जीवा शब्द है, जीवा क्या होता है, तो वृत्त के दो वृत्त को दो अंतः बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा, वृत्त को, है ना, वृत्त को दो अंतः बिंदुओं पर, अंतः मतलब अंदर से दो बिंदुओं पर जो मिलने पे रेखा तैयार होती है वो वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है। वृत्त के दो अंतः बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है ना। ये सारी जीवाएं हैं। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे जीवा बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाएगी वही वाली होगी। इसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे ऐसे ऐसे जीवा का रूप मतलब मान छोटा होता चला जाएगा। तो ये आपकी सारी क्या हैं, जीवाएं। क्या हैं, जीवाएं। तो वृत्त के केंद्र से होकर खींची गई जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, और यही सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है दोस्तों, यही बच्चों सबसे बड़ी जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है ना, ये जीवा होती है। तो आपने सीखा कि त्रिज्या किसको कहते हैं, आपने सीखा कि वृत्त का केंद्र कहाँ होता है, आपने सीखा कि वृत्त का व्यास किसको कहते हैं, आपने सीखा कि जीवा किसे कहते हैं। इतनी चीज हम लोगों ने सीख लिया। अब ये भी आपको बता दें कि व्यास जो है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। तो d इज इक्वल टू होता है 2r, d इज इक्वल टू 2r होता है। और यदि दूसरे शब्दों में कहें तो ये होगा कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। मतलब ये हुआ कि r बराबर d/2 होता है। ठीक है। ये सब बातें बहुत छोटी छोटी हैं, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं। फिर भी हमारा दायित्व है कि हम आपको जीरो से शिखर की ओर लेके चलना। हमारा लक्ष्य है आपको जीरो से शिखर की ओर लेके चलना। तो हम आपको बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं कि आपको कुछ ना आता हो तब भी आप बहुत कुछ सीख सकें, है ना। तो d बराबर 2r, व्यास दो त्रिज्या का दोगुना होता है। r बराबर d/2, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। आपने सीखा व्यास त्रिज्या परिधि। परिधि परिधि क्या होती है, ये जो वृत्त की लंबाई होती है ना पूरी, ये परिधि होती है। परिधि को c से लिखते हैं, सरकमफ्रेंस होता है। परिधि बराबर 2πr होता है। क्या होता है, परिधि बराबर 2πr होता है ना। या पाई गुणे व्यास भी कह सकते हो। 2 और r क्या होता है, व्यास होता है। तो इसको सरकमफ्रेंस, है ना, परिधि को 2 पाई गुणे व्यास भी कह सकते हैं। तो आपने ये देखा सूत्र, ये देखा, ये देखा। तो देखिए दोस्तों, अब इस चैप्टर में क्या हमको पढ़ना, ये तो थी बातें वृत्त की। इस चैप्टर में हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिज्यखंड भी दो होंगे, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड कौन सा है, देखिए त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड। ये वृत्त का केंद्र है, हमने आपसे बताया वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाओगे तो ये त्रिज्या होगी। तो यहाँ मिलाया और एक यहाँ मिलाया, ये दो आपकी त्रिज्याएं खींची हमने, ओ ए और ओ भी दोनों आपकी त्रिज्याएं। तो ये जो आपका एरिया निकल गया, ये वृत्त पूरा था
उसमें से जो एरिया आपका बन के निकल रहा है ये वाला ना, ये सब आपका क्या है, ये आपका त्रिज्यखंड है ना। ये टोटल एरिया जो आपको दिख रहा है ना, ये सब जो एरिया है ये आपका त्रिज्यखंड है। क्या है, यही एरिया आपका त्रिज्यखंड है, जो त्रिज्या के द्वारा, दो त्रिज्याओं के द्वारा खंड मतलब टुकड़ा काटा गया है। तो इसको हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, लघु त्रिज्यखंड। ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है। और ये जो हमारा है ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। कौन सा, दीर्घ त्रिज्यखंड है ना। ये जो हमारा है ये पूरा एरिया ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है, नीचे वाला लघु त्रिज्यखंड है। ठीक है बेटा। तो ये आप देखेंगे कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, साथ साथ में साइड में लिखते जाते हैं है ना। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब जब इतना क्षेत्रफल आप निकालेंगे लघु त्रिज्यखंड का, तो कुछ ना कुछ इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण बना होगा, 60, 70, 80, कुछ भी थीटा होगा है ना, कोई ना कोई कोण होगा। तो त्रिज्यखंड का आप समझ गए, त्रिज्यखंड किसको कहते हैं, बिल्कुल सिंपल, आपने देखा बिल्कुल सरल है। ये लघु त्रिज्यखंड है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। यदि आपके क्वेश्चन में कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है ना, और उसकी त्रिज्या वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है, या 70 या 40 या 50, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि सिर्फ त्रिज्यखंड लिखा होगा तो आपको लघु त्रिज्यखंड AC का मान निकालना है। यदि दीर्घ त्रिज्यखंड लिखा होगा तो दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालेंगे। खाली त्रिज्यखंड की बात करेगा तो आप समझिएगा कि आपको लघु त्रिज्यखंड निकालना है। जी बिल्कुल सही है, आपने पकड़ा है ना। चिपका के रखिएगा, देखिएगा। तो हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको पता करना होगा, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा, जो इन दोनों रेखाओं के बीच का एंगल होगा थीटा, बटे टोटल एंगल। आप जानते हैं कि वृत्त का पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। तो थीटा बटे 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वही होगा पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। लघु की बात कर रहे हैं या त्रिज्यखंड की बात करें, यही रहेगा। जब दीर्घ त्रिज्यखंड का नंबर आएगा तब भी फार्मूला यही रहेगा। तो आपको कोण ये वाला रखना है ना। ये दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करेगा तो बाहर का कोण बड़ा वाला रखना है, लघु की बात करेगा तो छोटा वाला कोण आपको रखना है। तो ये तो था दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड। अब हम लोग बात करेंगे त्रिज्यखंड के बाद चाप की लंबाई की। किसकी लंबाई की, आप फार्मूला नोट कर लिए होंगे। अब आगे देखते हैं चाप की लंबाई। किसको देखते हैं, चाप की लंबाई है ना। तो चलिए देखते हैं चाप की लंबाई। तो देखिए चाप आप जानते हैं, चाप है ना। तो देखिएगा वही फिर से वृत्त आपका बनेगा है ना, वही उसी वृत्त की बात कर रहे हैं। ये आपका वृत्त बना हुआ है, क्या बना हुआ है, दोबारा चलाने पर मार्कर हल्का है, दोबारा चलाने पर क्या हो रहा है, तिरछा हो जाता है भाई, दोबारा रिपीट करने पे और ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। देखिएगा ये आपके वृत्त का केंद्र है, ये चाप है ना। यहाँ से आप मान लो हमने प्रकार रखा और ये चाप ऐसे लगाया, ये चाप है ना, ये चाप है। तो ये आपको ये ऐसे मिला देते हैं ऐसे। तो ये जो त्रिज्यखंड बना था, तो ये पूरा एरिया जो है ये हमने बताया था आपको कि ये त्रिज्यखंड है, ये O है, ये B है, A और B है ना। ये पूरा एरिया जो है त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड जिसको बोलते हैं, ये बाहर दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो ये जो चाप है इतनी है ना, ये जो परिधि है इस परिधि की लंबाई को ही चाप की लंबाई कहेंगे। लघु चाप ये छोटा इतना ही चाप है तो ये लघु चाप, ये बाहर वाला दीर्घ चाप कहलाता है। ठीक है। तो जो परिधि होती है, परिधि पर ही चाप आप यहाँ से रख के ऐसे लगाएंगे, तो यहाँ से A से B तक के बीच की परिधि को लघु चाप कहेंगे या लघु परिधि कहेंगे, और बाहर वाली जो बचेगी शेष वो दीर्घ चाप कहलाएगी है ना। तो आप लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर, फार्मूला इसका भी बन जाएगा, चाप की लंबाई अब परिधि होती है 2 पाई r, तो इसका भी वही आएगा थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई r। क्या आएगा, 2 पाई r, थीटा बटे
360 इंटू 2πr, है ना। तो आप देखिए परिधि आपकी 2πr होती है, इसलिए 2πr इसमें इंटू होगा। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता, तो उससे θ/360 में गुणा होगा। तो ये थी आपकी चाप की लंबाई। इसके बाद अब बात करते हैं अंतिम बात, है ना। अंतिम बात बताते हैं आपको। अब देखिएगा लास्ट पॉइंट है, पकड़ के रखिएगा इसको। इन दो ए और बी को यदि हम सीधे ऐसे मिला दें, क्या कर दें, यदि हम ए को बी से मिला देते हैं, है ना, यदि हम ए को बी से मिला देते हैं तो आपने देखा कि ये जो है ए ओ बी एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, ए ओ बी त्रिभुज बन गया। ये पूरा जो था यहाँ से ए ओ बी, ये पूरा एरिया मिला के त्रिज्य खंड था। अब इसमें दो चीजें बन गई, ए यहाँ से ऊपर का ये त्रिभुज हो गया। अब ये जो एरिया आपका बच जाता है नीचे कट, है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका एरिया वृत्तखंड कहलाता है। वो भी कौन सा, लघु वृत्तखंड बेटा, कौन सा, लघु वृत्तखंड, है ना। ये जो एरिया आपका है वो लघु वृत्तखंड कहलाता है। लघु माने छोटा, वृत्तखंड मतलब वृत्त का टुकड़ा, है ना। ये जो पूरा वृत्त था उसका छोटा सा टुकड़ा है ये लघु वृत्तखंड। अब बाकी जो इसको इतने एरिया को छोड़ के जो पूरा बचा है, ये सब त्रिभुज मिला के सब, ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो आप देखिए, तो हमने आपको बताया फार्मूला कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको कैसे निकालना है, चाप की लंबाई आपको कैसे निकालनी है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बराबर, है ना, और व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर क्या होता है। अब ये आपको लास्ट है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। अब ये थोड़ा सा कठिन है त्रिज्य खंड से, क्योंकि त्रिज्य खंड में सीधे आपको फार्मूले में मान रखना होता है, गुणा करना होता है, आंसर आ जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कठिन है उससे, किससे, त्रिज्य खंड से। हाँ देखिएगा, तो हम यदि वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आप जानते हैं कि ये पूरा एरिया इतना, ये क्या था भैया बताइएगा, क्या था, त्रिज्य खंड। ये ए ओ बी, यहाँ पे सी भी लिख देते हैं, ए ओ बी सी, ये पूरा एरिया जो था ये त्रिज्य खंड था। तो त्रिज्य खंड का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, वो तो निकाल लेंगे फार्मूले से ना। उसके बाद इसको ये लाइन खींचने से ये बन गया एक त्रिभुज। क्या बन गया, ये त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लें, है ना, क्या निकाल लें, इस यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और उसको त्रिज्य खंड से माइनस कर दें, क्या कर दें, त्रिज्य खंड से पूरा जो था त्रिज्य खंड, उसमें से यदि इतना एरिया माइनस कर दें तो नीचे वाला एरिया बच जाएगा, है ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं है, उसको आप ऐसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, है ना, ये आपका फार्मूला यही रहेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है आपको क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है भैया, दिख रहा ना आपको। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब आप समझिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। त्रिभुज तो तरह तरह के होते हैं, आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, समकोण होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, बहुत सारे त्रिभुज होते हैं। तो आप इसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इसमें ज़्यादातर एंगल आपके दो ही मिलेंगे आपको, या तो 60 डिग्री आता है पेपर में, क्वेश्चन दिए हुए किताब में भी, या तो 90 डिग्री पे होगा। बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से ये परिधि तक की दूरी है, त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। यदि ये कोण 60 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 60 दिया है, और ये भुजाएं दोनों त्रिज्याएं 10-10 सेंटीमीटर दिए, तो आप जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये कोण इसके बराबर, ये भुजा दोनों 60 त्रिज्याएं हैं तो समान होंगी, 10-10 से है मान लिया हमने,
यदि ये त्रिज्या 10 है, ये भी तो त्रिज्या है, ये भी 10 होगी, ये दोनों भुजाएं समान हैं, इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। अब ये कोण यदि 60 निकल गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल अंतःकोण है ना, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। 180 से 60 गया, निकल बचा 120। और यदि 120 को दो जगह बांटोगे तो ये भी हो जाएंगे 60-60, कितने हो जाएंगे 60। तो यदि आपको यहाँ पे 60 मिल जाए तो फटाक से समझ जाइए कि ये दोनों भी नीचे वाले 60 होंगे, मतलब त्रिभुज तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समबाहु होगा। और समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, समबाहु क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा आपको त्रिज्या उसमें दी ही होगी हर सवाल में, तो समबाहु त्रिभुज होगा तो ये लगाएंगे, समझ गया बेटा। और यदि यहाँ पे कोण 90 आता है, कितना आता है 90 आता है, तो 90 कोण बनाने पे देखिए त्रिभुज आपका ऐसे बनता है, ये 90 है, ये आधार है, लंब है। तो यदि समकोण त्रिभुज है ना, क्या है समकोण त्रिभुज। यदि आपको ये भी हम कहो कह दें कि यदि है ना क्या, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाए तो समझ जाइए आपको यही लगाना है ना। यदि थीटा बराबर 60 दिया हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही बनेगा, वही आपको लगाना है। अब यदि थीटा बराबर कितना, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हो तो ये समकोण बनेगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 गुणे आधार है ना, और गुणे ऊंचाई। दिख ना रहा हो तो हम बोल रहे हैं, यदि थीटा 90 दिया हो तो समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ये आधार होगा तो ये ऊंचाई होगा तो ये आधार तो ये ऊंचाई है ना। तो ये दोनों त्रिज्याएं ही हैं तो दोनों बराबर होंगी, तो इसका विमान आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बहुत थी, हमने आपको बताया कि इसमें आपको कैसे पढ़ना है, कैसे निकालना है। अब एक क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं है ना, एक क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे आपको हल करना है। हम मान कुछ ले लेंगे अपनी मर्जी से, और एक ही क्वेश्चन से में आपको सभी चीज़ें हम निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन मात्र, बस एक ही क्वेश्चन बताएंगे और आप कोशिश करेंगे उसको, वीडियो को इसको देखने के बाद अन्य क्वेश्चनों को किताब से हल करने की कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे। देखिए क्वेश्चन कर पाए या ना कर पाए, हमें मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए है ना, कोशिश करनी चाहिए। यदि कोशिश नहीं करते तो गलती हमारी है, और कोशिश हम करते हैं फिर भी मंजिल नहीं मिलती है तो हमने अपना कर्म किया, मंजिल नहीं किस्मत में थी तो नहीं मिली, अगली बार मिलेगी ना, हो सकता है उससे कुछ अच्छा होने वाला हो। तो आप लोग कोशिश करते रहिए, सीखना है। आप सवाल नहीं लगा पाते हैं, कोशिश करिए, लगाइए, गलत होगा कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा है ना, लेकिन कोशिश करिए। तो देखिए मान लेते हैं कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है या 21 सेंटीमीटर मान लेते हैं है ना, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर 60 डिग्री है। क्या है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है ना, वृत्त की जीवा केंद्र के साथ 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो लघु त्रिज्य वृत्तखंड, लघु त्रिज्य खंड सब आपको हम निकाल के इसमें एक ही क्वेश्चन से दिखाते हैं। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे आपको क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा होगा, उसमें आपको दो ही चीज़ें दी होंगी, थीटा और आर। तो हम ऐसे ही आपको लिख के दिखा रहे हैं। ये आपका वृत्त बन गया, ये आपकी त्रिज्या है 21 तो ये भी 21 होगी, ये आपका 60 डिग्री हो गया, इसको मिला देंगे तो ये आपका वृत्तखंड निकल जाएगा भाई, क्या निकल जाएगा, वृत्तखंड निकल जाएगा है ना। ये आपका सेंटर है वो हो जाएगा। अब देखिएगा आपको r बराबर 21 सेंटीमीटर दिया, थीटा बराबर 60 दिया है, तो सबसे पहले दो ही चीज़ें हमने इसमें बताया आपको निकालनी है। आप चाहें तो जो बताइए हम निकाल लेंगे। चाप की लंबाई पहले निकाल देते हैं, चाप की लंबाई, किसकी लंबाई, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2πr। अब बार बार फार्मूला हम क्यों लिख रहे हैं, आप भी लिखिएगा, हर क्वेश्चन में हर बार फार्मूला लिखेंगे ताकि वो हमें याद ना करना पड़े, क्वेश्चन सॉल्व करते ही करते आपको फार्मूला याद हो जाए। तो थीटा का मान 60 है और बटे 360 है ना, इंटू 2
पाई का मान 22/7 है, r का मान 21 है। 7 से काटेंगे, 7 तियां 21, 0 से 0 कटेगा, 6 कम 6 छाक 36, 6 बचे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटे 2 2, तो बचा आंसर 22 सेंटीमीटर। कितना बचा? तो आपने देखा कि चाप की लंबाई या परिधि की लंबाई जो त्रिज्या के द्वारा, त्रिज्यखंड के द्वारा बनाई जा रही है, 22 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर आ गया। अब देखेंगे चाप की लंबाई के बाद क्या देखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप देखेंगे। इसके बाद चाप की लंबाई के बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप देखेंगे। फिर से फार्मूला थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू लगाओ, गुणा न लगाओ, इंटू 8, थीटा का मान 60 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 21 गुणे 21, 0 0 कैंसिल, 6 छाक 36, 7 से काटेंगे, 7 तियां 21, 3 से काटा 3 दूनी 6, 2 से काटा 11, 11 गुणे 21, 11 गुणे 21 गुणा करेंगे तो 11 एक कम 11, 1 बचा, 11 दूनी 22, 22 से 1 23, 231 सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल है, इसलिए स्क्वायर होगा मात्रक इसका यूनिट, है ना। तो आपने देखा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 221 सेंटीमीटर आ गया। ये क्वेश्चन हमारे वहाँ हाफ ईयरली एग्जाम में अभी प्री बोर्ड में आया भी था, है ना। तो हमने इसीलिए हमको याद था और हमने आपको बताया। कोई भी आप त्रिज्या ले सकते हैं, नहीं कट रही होगी तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये आपका निकला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है भाई। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बाद हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे? हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए अब ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। कहाँ वृत्तखंड है? ये है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने आपसे बोला कि आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए और वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखिएगा, है ना, ये 60 हमने कहा, ये 60 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 60 निकल गया, 120 बचा। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। 120 को दो जगह बांटोगे तो ये भी 60 आएगा, ये भी 60 आएगा। तो इसका मतलब, है ना, क्या हो गया? चूंकि दोनों लिखना चाहे तो लिख देंगे, क्योंकि दोनों भुजाएं समान है, वो दोनों भुजाएं, है ना, समान है। क्या है? समान है, इसलिए कोण समान होंगे। क्या समान होंगे? कोण समान होंगे, कोण समान होंगे, इसलिए त्रिभुज समबाहु होगा। त्रिभुज समबाहु होगा। कैसा होगा? समबाहु होगा। अब चलिए भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। आप देखेंगे भुजा कितनी हमारी 21 है, तो ये आप देखेंगे √3 गुणे 21 का मान 3/4 इंटू 21 का वर्ग 21 1 से हम 441 होता है ना, होता है 441। तो ये आपका मान आ गया। इसको 4 से यदि आप भाग करेंगे तो इस भाग करना चाहें कर लीजिए, नहीं तो इसको आप ऐसे ही रख देंगे। काटना पीटना चाहें तो काट पीट दीजिए, नहीं काटना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया। अब हम निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। किसका निकालेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लिखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का 231 आया था माइनस यह 441 √3/4। यदि आप एलसीएम लेंगे तो 4 1 कम 4, 4 3 12, 1 बचा, 4 दूनी 8, 934 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर। इतना आप छोड़ सकते हैं। यदि आप चाहें आप √3 का मान रख दीजिए, 441 से गुणा कर दीजिए, फिर 994 से 24 से घटा दीजिए, जितना है उसको 4 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यदि आप नहीं चाहते तो इसे छोड़ दीजिए। हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल अभी इसमें हमने नहीं निकाला। अब देखिए त्रिज्यखंड हो गया, वृत्तखंड हो गया, चाप की लंबाई हो गया, इतनी चीजें हो गई। अब आप निकालें परिधि निकालना हो। क्या खाली परिधि भी हम बताए दे रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल जीरो से, हाँ सब कुछ बताए दे रहे हैं। ये तो चैप्टर का था, ये परिधि वगैरह चैप्टर में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताए दे रहे हैं। परिधि पूछ रहे तो 2πr आपको करना है। 2π का मान 22/7, r आपकी 21 दी है, 7 तियां 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132 सेंटीमीटर परिधि आपकी हो जाएगी।
ना व्यास आपसे पूछ लेता है तो आप जानते हैं व्यास त्रिज्या दूना होता है, तो 21 दूना 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो व्यास भी हमने आपको बताया, परिधि भी बताई, चाप की लंबाई भी बताई, है ना। त्रिज्य खंड बताया, वृत्त खंड बताया। अब हमारे हिसाब से इसमें कुछ नहीं बचा जो आपको ना आता हो, तो ये आप लोगों ने सीखा, है ना। और एक चीज इसमें चतुर्थांश की बात करता है, तो आप समझिएगा चतुर्थांश का मतलब क्या, 4 जगह बांटना, है ना। चतुर्थांश मतलब चतुर्थांश, है ना। चतुर्थांश मतलब चतुर्थ भाग कह सकते हो, तो इसको आप 4 जगह ऐसे बांट देंगे, है ना। ये चार चतुर्थांश शब्द जहाँ यूज होगा तो आप क्या करेंगे, तो आप 360 डिग्री का पूरा एंगल होता है, उसको आप 4 जगह बांटेंगे, तो आप जानते हैं कि 90-90 चतुर्थांश होते हैं। कितने कितने होते हैं, है ना। तो जहाँ चतुर्थांश की बात करेगा वहाँ आपको 90 डिग्री ऑटोमेटिक रखना है, उसमें लिखा नहीं होगा क्वेश्चन में। चतुर्थांश की बात करेगा तो आपको 90 रखना ही है कोण, है ना, थीटा बराबर 90 ही रखना है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही रखते हैं। यदि कुछ छूटा होगा वो हम अगले वीडियो में इसी चैप्टर के जब क्वेश्चन आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको फिगर वाले भी करवाएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन करवाएंगे फिगर वाले, जो अच्छे क्वेश्चन आने के चांस होंगे, और बिना फिगर वाले करवाएंगे। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि इस चैप्टर में अभी इस वीडियो से कुछ बताने को रह गया होगा तो हम अगले चैप्टर में जरूर उसको संग लेके आएंगे, है ना। ध्यान देंगे किताब से। आज हमने किताब थी नहीं हमारे पास, तो हमने विदाउट किताब आपको पढ़ाया है। तो यदि कुछ रह गया होगा तो देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।